Hello friends, hello children. Welcome to my channel BSG classes. In my previous video, I have completed the chapter My Elder Brother. This is from NCERT book for 5th class, Unit 4, Part 2. Part 1 में इसमें एक पोइम थी जो क्राइंग के नाम से है, और जो माय एल्डर ब्रदर इसमें एक प्ले जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया था, उसमें से ये लिया गया है। इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान से आप इसको जो है एक्सरसाइज को जो है कि भी करिए, और मेरे से जो भी हेल्प आपको मिलती है मैं यहाँ देने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू वर्ड्स, इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं चैप्टर के अंदर वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब सॉलिड बेस, सॉलिड बेस यानी कि इसका पक्का आधार जिसको बोलते हैं, ठीक है। शेड्यूल, शेड्यूल हियर यहाँ पे टाइम टेबल से मतलब है, शेड्यूल का मतलब टाइम टेबल से है। ऐसे ऐसे है कोई किसी के बारे में लेख लिखना, ठीक है। आइडलिंग, बगैर किसी पर्पस के जो है इधर उधर घूमना या इधर उधर कोई भी काम नहीं करना, ठीक है। लेजी, सुस्त पड़े रहना। मास्टर्ड है गेन्ड एक्सपर्टाइज यानी कि क्या लेना, अनुभव प्राप्त करना या कुशलता प्राप्त करना। स्किल्ड, जो कौशल जो होते हैं, कुशल लोग जो होते हैं, ठीक है। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। अच्छा, आप मुझे बताओ कि मुन्ना क्या करना चाहते थे, हैं। मुन्ना wanted to play all the time and he wanted to fly kites, है ना। and with marbles, क्या करना चाहता था वो, काइट को फ्लाई करना चाहता था, ठीक है। और मार्बल्स से खेलता था, मार्बल्स, ठीक है। और आइडलिंग विद फ्रेंड, आइडलिंग विद फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों के साथ जो है खाली वक्त, खाली घूमना चाहता था, है ना, काम नहीं करना चाहता था। ओके। व्हाट डिड भैया डू ऑल डे, और भैया क्या करते थे ऑल डे, भैया करते थे स्टडी, पढ़ते थे, ठीक है। एंड वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर, भाई मुन्ना खुश क्यों नहीं था, टाइम टेबल जो भैया ने बनाया था उससे मुन्ना खुश नहीं था। बिकॉज देयर वॉज नो टाइम फॉर, क्या लिखेंगे आप, बिकॉज देयर वॉज नो टाइम फॉर प्ले, प्ले के लिए, खेलने के लिए वहाँ पे कोई था ही नहीं, टाइम टेबल में कोई घंटा नहीं दिया हुआ था। ओके। हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम, ठीक है। जब उसके भैया उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा सख्त हो गए, है ना। वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम, ठीक है ना। मुन्ना ने क्या फील किया, है ना। मुन्ना फेल्ट स्कॉल्डेड, फेल्ट स्कॉल्डेड यानी कि उसको लगा कि मुझे डांटा जा रहा है, ठीक है ना। एंड ही वेप्ट, ही वेप्ट, वो रोया, ठीक है। और वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम, भैया क्यों उस पर स्ट्रिक्ट होना चाहते थे। एंड उसमें ये था भैया वांट्स, यहाँ पे वांटेड लिखो, भैया वांटेड हिम टू बी a वाइज पर्सन, वो बुद्धिमान पर्सन उसको बनाना चाहते थे कि वो जो है क्या करे, अनुभव से सीखे। एंड भैया ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर हिम, भैया उसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे और वो क्या करते थे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे, है ना। हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे कि मेरी जिम्मेदारी है इसको सुधारना, ठीक है। टू टेक हिम इन गुड मार्ग, गुड जो है कि भी पाथ, एक तरह से अच्छे मार्ग में उसको लाने के लिए जो है क्या भैया चाहते थे कि उसको अच्छे रास्ते पे लाया जाए। ओके। सो हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्ना और भैया, आपको किसका कैरेक्टर अच्छा लगा, मुन्ना का कैरेक्टर लगा या भैया का कैरेक्टर लगा, यानी चरित्र, चरित्र किसका अच्छा लगा आपको, है ना, मुन्ना का या भैया का, ये आप देखो आपको कौन सा अच्छा लगता है।
ओके। डू यू हैव ए टाइम टेबल एट स्कूल? अगर तुम्हारे पास टाइम टेबल है स्कूल में, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर फॉर फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ इन वन वीक? आपको जो है, आपके पास जो है जो टाइम टेबल स्कूल का है, तो इंग्लिश के आपके कितने पीरियड हैं, हिंदी के कितने हैं, मैथ के कितने हैं, साइंस के कितने हैं, सोशल के कितने हैं, स्टडीज़ के सोशल स्टडी के कितने हैं, गेम्स के कितने हैं, आर्ट के कितने हैं, क्राफ्ट के कितने हैं, म्यूज़िक के कितने हैं, डांस के कितने हैं, और कोई और एक्टिविटी तो उसके कितने हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। सपोज ये है कि आप मंडे को आपका साइंस का है, फिर इंग्लिश का है, फिर हिंदी का है, इस तरह से आप इसको यहाँ पे भर सकते हैं। ओके, चलिए। क्रिएटिव राइटिंग, द फॉर्मेट ऑफ ए लेटर इज़ गिवन फॉर यू। यहाँ पे एक लेटर का फॉर्मेट दिया गया है कि लेटर यानी पत्र कैसे लिखते हैं। लेटर टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिलीज़ को, तो हम कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं जैसे हम आपस में बात कर रहे हों। एज वी टॉक फेस टू फेस, हम आमने सामने बात कर रहे हों, इसी तरह से हम लेटर लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा जो है वो लेटर लिख रहा है, कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल में रहता है, मॉडल पब्लिक स्कूल कलकत्ता का है। ठीक है। ये किसका एड्रेस है? ये जो चिट्ठी लिखता है, राइटर जो है, जो चिट्ठी का राइटर है, वो अपना यहाँ पे एड्रेस लिखता है, फिर यहाँ पे वो डेट डालता है, फिर लिखता है ग्रीटिंग। जैसे यहाँ पे रेस्पेक्टेड फादर, रेस्पेक्टेड ग्रैंडफादर, यहाँ पे लिखा है माय डियर माँ, मेरी प्यारी माँ। दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशंस। दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर, यह मेरा पहला पत्र है। आफ्टर द समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद। ठीक है। वी स्टार्टेड, हमने शुरू कर दिया है, आवर क्लासेस, हमारी क्लासेस, हमारी कक्षाएं। द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल, द डे आफ्टर यानी कि जिस दिन हॉस्टल हम पहुँचे, रीच्ड पहुँचे हॉस्टल, उसके एक दिन बाद, द डे आफ्टर एक दिन बाद। वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पॉटरी। वी हैव ए न्यू टीचर, हमारे एक नए टीचर हैं हमारे पास। फॉर क्ले, किसके लिए? क्ले के लिए। क्ले मिट्टी का जो काम बच्चे जो है कि भी क्या बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, कुछ और चीज़ बनाते हैं। क्ले मॉडलिंग के लिए और पॉटरी के लिए। और पॉटरी जो है ये भी मिट्टी से ही जो बर्तन बनाते हैं। ओके। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद द क्ले। शी टेल्स अस, वो हमें बताती है कि कैसे बनाते हैं फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को विद क्ले, मिट्टी से। ओके। वी देन पेंट देम, और फिर उसके बाद हम उनको पेंट करते हैं। दे लुक सो रियल, और वो ऐसे लगते हैं जैसे वास्तविक फल हों या वास्तविक सब्जियां हों। ठीक है। अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये इसकी बॉडी है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है आगे? वी हैव एन इंटर हाउस पोइट्री रिसाइटेशन कमिंग अप इन अगस्त। अगस्त महीने में हमारा जो इंटर हाउस, आपके स्कूल में भी होता है ना, हाउसेस होते हैं स्कूल में, अलग अलग हाउसेस होते हैं, तो बच्चे अलग अलग हाउसेस के पार्ट होते हैं, है ना। कोई भी नाम उसको दे सकते हैं आप। स्वामी विवेकानंद हाउस, रानी झांसी हाउस हो गया आपका, जो है इस तरह से जो है सरदार पटेल हाउस हो गया। तो इस तरह के हाउसेस जो है बनाते हैं, तो उसमें बच्चे जो है कि आपस में ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई डांस करना हो, कोई आपका सॉन्ग गाना हो, तो ग्रुप में बच्चे अलग अलग क्लासेस के अलग अलग हिसाब से अपने हाउस में होते हैं। तो कहता है कि हमारे हाउसेस का क्या है? पोइट्री रिसाइटेशन है। जो कविता है, कविता हमने जो याद की है उसको हमने आगे बोलना है। कमिंग अप इन अगस्त, अगस्त में वो होना है, हमारा आ रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, मैं वास्तव में बहुत ही एक्साइटेड, बहुत उत्सुक हूँ इसके लिए। इट इज़ अ लॉन्ग पोएम, यह एक बहुत लंबी पोएम है। बट वी लर्न इट टुगेदर विद आवर टीचर, लेकिन हम सीख रहे हैं इसको, हम सीखते हैं टुगेदर, एक साथ, विद आवर टीचर, अपने टीचर के साथ। ठीक है। लंबी कविता है लेकिन इसको हम अपने अध्यापक के साथ जो है सीखते हैं। इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल, अब स्कूल में वापस आना बहुत अच्छा लगता है। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड टीचर्स, और अपने अध्यापकों के साथ। आई रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद करता हूँ।
एंड बाबा, और बाबा को याद करता हूँ बहुत ज़्यादा, अलॉट। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर, मेरा प्यार देना ग्रैंड मदर को, दादी को, एंड ग्रैंड फादर, दादा को। अब एंडिंग है डू राइट बैक सून, डू राइट बैक सून, ठीक है। तो कहता है कि आप भी मुझे लिखिए, ठीक है, वापसी में लिखिए मुझे। योर लविंग सन, योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा प्रताप। ये प्रताप नाम है लड़के का जिसने ये जो है लेटर लिखा है। अब आगे है आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु हैज़ रिटर्न द लेटर, किसने ये लेटर लिखा है? हैं, ये लेटर लिखा है प्रताप ने, प्रताप ने लिखा है, ठीक है। टू होम हैज़ द लेटर बीन रिटर्न, किसके लिए लिखा गया है? माँ के लिए, यानी कि मदर के लिए। ओके। वेयर द राइटर ऑफ द लेटर, कहाँ है वो? स्कूल हॉस्टल में है भी। स्कूल में लिखो या स्कूल हॉस्टल में लिखो, ठीक है। लेटर तो स्कूल हॉस्टल से लिख रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, उसके हॉस्टल का नाम क्या है? मैं भी भूल गया। हॉस्टल का नाम है उसके कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। क्या नाम है? कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। यहाँ पे आप लिखेंगे कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटर्न, और ये लेटर कौन सी डेट को लिखा गया है? ये जुलाई में लिखा गया है, 10 जुलाई को लिखा गया 2000 में, ठीक है। कब लिखा गया है? 10 जुलाई 2000 को लिखा गया है, ठीक है। 10 जुलाई 2000। और इसी तरह का लेटर आपने यहाँ पे लिखना है। इसी को बेस मान के आप यहाँ लिख सकते हो। अपने यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आपका स्कूल हो, यहाँ पे आप लिखेंगे ABC हॉस्टल, ठीक है। बाकी आगे एड्रेस दिल्ली का है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, कहाँ का है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। और नीचे आप लिखेंगे यहाँ पे आपके पापा को, बेशक आप लिख रहे हो डियर पापा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम लैंग्वेज आप लिख सकते हो, दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर माई, यहाँ पे आप लिख दो विंटर वेकेशन, यानी कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद मेरा ये आपको पहला लेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो वी स्टार्टेड आवर क्लासेस आफ्टर 2 डेज कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, आफ्टर 2 डेज, है ना, ऑन रीचिंग हेयर, यहाँ पहुँचने के 2 दिन बाद हमारे स्कूल का जो है कि भी स्टार्ट हुआ है ना। नाउ आई एम वेल सेटल्ड, मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से सेटल हो गया हूँ, ठीक है। आगे आप नीचे लिख सकते हो उसके बाद जो है कि भाई आई हैव ज्वाइंड अ गेम एंड सेलेक्टेड इन आवर क्रिकेट टीम लिख सकते हो आप, स्कूल क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम, किसी में भी जो है। नेक्स्ट संडे विल बी प्लेइंग आवर मैच विद द टीम ऑफ अदर स्कूल, जिस स्कूल के साथ कोई मैच आपका होने वाला है ना। आई ऑल्सो ज्वाइंड संस्कृत क्लासेस, आवर संस्कृत टीचर इज़ अ वाइज संस्कृत स्कॉलर। तो इस तरह से आप इसकी बॉडी में ये लेटर आप इसको लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखना है जैसे कि आप आपस में बात कर रहे हो, ठीक है। चलिए आगे कॉम्प्रिहेंशन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज आपने पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो उसके बाद आंसर आप ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको आपने करने हैं, ठीक है। ओलिवर वॉज अ 9-year-old बॉय, यहाँ पे एक लड़के की कहानी लिखी हुई है, वो क्या है? ओलिवर वॉज अ 9-year-old बॉय, ओलिवर था 9 साल ओल्ड बॉय, एक 9 साल की उम्र का लड़का था। ही लिव्ड विद अदर
होमलेस बॉयज़, वो और बच्चों के साथ रहता था जो कि होमलेस थे, यानी जिनका घर नहीं था। इन एन ऑर्फनेज, यानी कि एक अनाथालय में। ऑर्फनेज का मतलब अनाथालय। ही वॉज पेल एंड थिन, वो क्या था, बिल्कुल पीला था और थिन था। पेल का मतलब, पीला मतलब बहुत कमज़ोर था, और थिन था, थिन पतला था। एज वर द अदर बॉयज़ लिविंग देयर, जैसे और बच्चे वहाँ पे रह रहे थे। ओके, वो भी ऐसे थे, कमज़ोर थे बच्चे। दिस वॉज बिकॉज, वो क्यों कमज़ोर थे, वो इसलिए कमज़ोर थे क्योंकि दे हैड टू वर्क हार्ड, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उनको जो खाना था वो यानी कि पर्याप्त खाना नहीं मिलता था। इनफ का मतलब पर्याप्त, इनफ टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता था। द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज, जो अनाथालय का जो मालिक था, मिस्टर बम्बले, मिस्टर बम्बले जो था, वॉज अ क्रूअल मैन, वो एक क्या निर्दयी आदमी था। एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज़, और वो बच्चों को क्या करता था, इल ट्रीट करता था, यानी कि अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं करता था। ठीक है, निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता था। ठीक है ना, क्रूअल्टी उसके अंदर भरी हुई थी बिल्कुल एक तरह से। ठीक है, आगे देखिए। दी बॉयज़ वर ऑलवेज हंग्री, जो लड़के थे वो हमेशा भूखे रहते थे। हंग्री का मतलब भूखे रहना। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of watery soup. ठीक है ना, इट वॉज ट्रू, ये सत्य था कि दे वर गिवन, कि उनको दिया जाता था 3 वक्त का खाना, 3 meals, 3 वक्त का खाना, अ डे, एक दिन में। बट लेकिन ईच मील, प्रत्येक जो खाना था, मील था, कंसिस्टेड ओनली, यानी कि उसमें क्या होता था, सिर्फ अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, सिर्फ पानी वाला सूप होता था, सिर्फ पानी वाला सूप। ठीक है, दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, वे मतलब यानी पूरी तरह से क्या थे, स्टार्विंग का मतलब भूखे थे, भूखमरी थी उनके अंदर, बिल्कुल बेचारे परेशान थे। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम, तो उन्होंने फैसला लिया, टू आस्क द मास्टर, कि भी जो मास्टर है, बम्बले है, उससे पूछा जाए, फॉर मोर सूप, ज़्यादा सूप के लिए। ठीक है, बट हु वुड बेल द कैट, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी कि उससे बात कौन करेगा। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर, और आखिर में जो ये टास्क था, जो ये काम था, ये किसको दिया गया, फेल टू ओलिवर, ओलिवर के ऊपर इसको थोप दिया गया कि ओलिवर तुम ही बात करोगे भाई। ठीक है, when all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. और जब सब के सब बच्चे असेंबल्ड हुए, यानी कि इकट्ठे हुए, कहाँ पे, कोल्ड स्टोन हॉल, जहाँ वो खाना उनको मिलता था, फॉर देयर इवनिंग मील, अपने शाम के खाने के लिए। द सूप वॉज सर्व्ड, और सूप उनको सर्व किया गया, यानी कि दिया गया। ओके, एंड इट सून डिसअपियर्ड, और जैसे ही उनको दिया गया ये ख़त्म हो गया, यानी कि इतना कम था कि इतनी जल्दी उन्होंने पी लिया कि ख़त्म हो गया। दी बॉयज़ विस्पर्ड, और जो बच्चे थे आपस में खुसफुसाने लगे, विस्पर्ड टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ। एंड, और वन बॉय पुश्ड ओलिवर, और एक बॉय ने ओलिवर को पुश किया, यानी कि हल्का सा धक्का दिया उसको। ठीक है ना, अ लिटिल, थोड़ा सा हल्का सा धक्का दिया उसको, ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट्स, और ओलिवर एक यानी कि ब्रेव एफर्ट्स, यानी कि एक बहादुरी के साथ कोशिश करता हुआ, है ना, स्टूड अप, खड़ा हुआ, वॉकड अप, आगे गया, टू द मास्टर, मास्टर की तरफ, विद हिज बाउल, अपने बाउल के साथ, अपने कटोरे के साथ, एंड स्पून, और अपने चम्मच के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथों में अपना चम्मच और बाउल लेके आगे गया। एंड सेट ट्रेमिंगली, ट्रिम्बल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिम्बल, ट्रिम्बल का मतलब कप कपाते हुए, और ट्रिमिंगली
कंपकपाते हुए उसने बोला, प्लीज़ सर, आई वॉन्ट सम मोर, कृपया सर मुझे और चाहिए, कृपया मुझे और चाहिए। तो ये होगी ओलिवर की कहानी। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे कहानी में हमने आगे क्वेश्चन आंसर है इसके। वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज, क्यों रहता था वो ऑर्फनेज में? भाई उसके माता पिता नहीं थे, ही हैड नो होम एंड पेरेंट्स, उसके पास घर नहीं था और उसके पेरेंट्स नहीं थे, माता पिता नहीं थे, है ना। हु वॉज मिस्टर बम्बले, मिस्टर बम्बले कौन थे? मिस्टर बम्बले जो है ऑर्फनेज का ओनर, ओनर ऑफ ऑर्फनेज, ओनर ऑफ ऑर्फनेज। ठीक है, ऑर्फनेज का मालिक था। व्हाट मील वर द बॉयज गिवन, कौन सा खाना बच्चों को दिया जाता था? ओनली वाटरी सूप, पानी वाला सूप दिया जाता था। ठीक है। व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बले, ओलिवर ने मिस्टर बम्बले से क्या कहा? उसने ये कहा, देखो, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर। द बॉयज वर गिवन 3 meals a day, देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री, भाई उनको 3 बार का खाना मिलता था, ठीक है, फिर भी वो हंग्री क्यों रहते थे? बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, बिल्कुल ये है ना, ये था। बिकॉज दे वर्कड हार्ड ऑल डे, ये करते ही थे, लेकिन ये इसका आंसर रहेगा। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज, पैसेज से हमने जो है क्या है, वर्ड ढूंढने हैं जो कि ये जो हैं, ये वेरी हंग्री, वेरी हंग्री जो ऊपर यहाँ पे दिया गया है, तो वेरी हंग्री का दूसरा वर्ड क्या होगा? स्टारविंग, यानी कि स्टारविंग, स्टारविंग, भुखमरी, है ना। टू वैनिश, वैनिश का मतलब होता है क्या हो जाना? लुप्त हो जाना। तो सूप क्या हो जाता था? डिसअपियर्ड हो जाता था, डिसअपियर्ड, एकदम से, भाई इतना सूप मिलता था कि बच्चे एक घुट में ही पी लेते थे, तो डिसअपियर्ड हो जाता था। ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल, हियर द असेंबल्ड मीन्स, असेंबल्ड का मतलब क्या है? मूव अवे, कलेक्टेड, वर्क टुगेदर, कलेक्टेड, ठीक है, एक जगह इकट्ठे हो गए। फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 letters, add 1 letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers, भाई जब आपका स्कूल जो है एक जगह पे गैदर होता है तो हम क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? असेंबली, कहाँ जा रहे हैं? असेंबली में जा रहे हैं। गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए आप जो है इसके लिए क्या देंगे? एक अच्छा सा टाइटल क्या देंगे आप बताओ, कौन सा टाइटल आप देंगे इसको? इसको आप टाइटल दे सकते हैं ब्रेव एफर्ट्स, ब्रेव एफर्ट्स, ठीक है। चलिए, टू, लेट्स राइट, चलो लिखें। टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और गेन नॉलेज, यानी कि लर्न का मतलब सीखने का मतलब क्या होता है कि अपने हमें नॉलेज गेन करनी, यानी ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। और टू टीच का मतलब होता है, टू टीच मीन्स टू शो हाउ टू एक्सप्लेन, भाई टीचर जब हमें पढ़ाते हैं तो हमें बताते हैं कि देखो इस चीज़ को कैसे करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन कैसे करना है, एक्सप्लेन करते हैं हमें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टीच और लर्न, इनकी आपने करेक्ट फॉर्म यहाँ पे लिखनी है, करेक्ट फॉर्म लिखनी है किसकी? लर्न की, लर्न्स की, लर्न की, हैज़ लर्न, टीच, टीचिज, टॉट, हैज़ टॉट, यानी कि लर्न सीखना, लर्न्स भी सीखना, लर्न सीखा, हैज़ लर्न सीख लिया है, टीच पढ़ाना, टीचिज पढ़ाना, ठीक है, टॉट पढ़ाया, हैज़ टॉट पढ़ा दिया, ठीक है। तो विल यू मी चेस, तो यहाँ पे क्या हो गया? टीच,
विल यू टीच मी चेस। मिस्टर शर्मा क्लास 8, तो यहाँ पर आएगा टीचेस। किसको, क्योंकि ये थर्ड वो है, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना ये यहाँ पे जो है कि भी ये ही सी इट के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस एस और ई एस जुड़ जाता है, तो यहाँ पे एस जोड़ देंगे, टीच के साथ टीचेस हो जाएगा। क्लास 8 को पढ़ाते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स हैव अबाउट रोड सेफ्टी, द स्टूडेंट्स हैव लर्नड, LEARNED लर्न, यानी कि बच्चों ने सीखा रोड सेफ्टी के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में सीखा। माई सिस्टर हैज़ मी हाउ टू राइड, तो यहाँ पर आएगा माई सिस्टर हैज़ टॉट मी, ये टॉट आएगा, हैज़ टॉट, TAUGHT, टॉट, ओके। आई हैव सम ऑफ द कस्टम ऑफ इंडिया, आई हैव लर्न, LEARNED लर्न, मैंने सीखा है सम ऑफ द कस्टम ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, हमारे रीति रिवाज, कस्टम का अंदर रीति रिवाज। आई हाव टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 year old, आई क्या, लर्न, जब मैं 4 साल का था तब मैंने सीखा कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, हाउ टू साइकिल, ठीक है। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ आपने कंप्लीट करना है। देखिए आप जो है, आप स्टूडेंट हों या आप अंग्रेजी सीख रहे हों, इस तरह की जो आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं ये आपके बहुत काम के हैं। इसमें आपको जो है कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो ये आपको सीखने को मिलता है, और करेक्ट फॉर्म क्या होती है वो सीखने को मिलता है। ऑल दी क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारी क्लास 5 के सारे, हमारे स्कूल के सारे विद्यार्थी, ठीक है, गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने, गैदरिंग मतलब इकट्ठे हो रहे थे, इकट्ठे थे या इकट्ठे था, क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा वर। बहुत सारे हैं, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ऑल दी क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल वर गैदरिंग, यानी कि इकट्ठे हो रहे थे इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस के सामने, ठीक है। दे, अब यहाँ पे ये दे है, तो दे भी क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे आएगा दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, इंटर स्कूल रेस के लिए वो जा रहे थे। द बस अराइव, बस पहुंचती है या बस पहुंच गई है, द बस अराइव्ड, पास्ट टेंस है, द बस अराइव्ड। एंड दे लेफ्ट, और लीव का मतलब छोड़ना और लेफ्ट का मतलब छोड़े, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, दे लेफ्ट द स्कूल, ठीक है, फॉर द स्टेडियम, स्कूल से स्टेडियम के लिए चल पड़े। द रनर वर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अब यहाँ पे द रनर वर टेकिंग टू द, यहाँ पे टेकिंग है, टेकन टू द, टेकन टू द मतलब यहाँ पे उनको ले जाया गया वहाँ पे, ठीक है ना, टेकन, तो यहाँ पे टेकन आएगा, जो भागने वाले थे उनको वहाँ पे ले जाया गया। द रनर्स देयर पोजिशन, उन्होंने अपनी पोजिशन लेते हैं, द रनर टेक देयर पोजिशन, लेते हैं, पास्ट टेंस में है तो टुक आएगा, उन्होंने अपनी पोजीशन ली, टुक, ओके। सर ब्लू, सर ने क्या किया, विसिल ब्लू की, द विसिल, वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल रैन, भागा, रैन फास्ट, ओके, एंड केम फर्स्ट, और फर्स्ट आया। एवरीवन डिड, अच्छा किया, देयर बेस्ट, अपना सबने अच्छा किया, एंड आवर स्कूल वॉन, जीता, विन नहीं बल्कि जीता, द ट्रॉफी एवरीवन फेल्ट जॉयस, ठीक है,
ये आपकी ये होगी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सीन्स मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे सीन्स आता है वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम होता है। कब से? सुबह से। और भैया 2 साल से। 2 साल कब से भाई? 2002 से लेकर के 2003 या 2004 से लेकर के 2005। टाइम का पता नहीं है, कौन सा साल है, कौन सा महीना है, क्या दिन, वो इन्हें मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग लिखा हुआ है, सीन्स मॉर्निंग है, सुबह से वो पतंग उड़ा रहा है। फ्रॉम टाइम इन पास्ट टिल द प्रेजेंट, अभी तक। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर एंड सीन्स। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस। मैं इस घर में कब से रह रहा हूँ? आई वॉज ए बेबी, जब मैं बच्चा था। तो यहाँ पे सीन्स आएगा। क्या आएगा भाई? बच्चा कब था? मैं जब बच्चा था तब से हूँ। द बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली। ये जो बिग जार है, बड़ा जार है, हमारे फैमिली में कब से है? फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों से है। हमें साल पता नहीं है तो यहाँ पे फॉर आएगा, पीरियड है टाइम का। ठीक है। द ओल्ड बनियान ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर सिंस द लास्ट 200 years। अब यहाँ पे फॉर द लास्ट आएगा, 200 ईयर है। अब कौन सा साल चल रहा है हमें पता नहीं है। ओके। नो बडी हैज़ सीन हिम सीन्स यस्टरडे, कल से नहीं देखा। ठीक है, ये आ गया। ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके। ये चैप्टर की एक्सरसाइज हमने जो है कि ये कंप्लीट कर ली है। ठीक है। अगला जो चैप्टर है उसका अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो अगला वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।